आ रहा है। लेकिन अगर आज मैं आपको बोलूं कि अभी मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो कि एलियंस की है, सुन के शौक लग रहा है ना, पर ऐसा ही कुछ हुआ था ओडिशा के अंदर, जहां पर दो लड़कों ने कुछ अजीब से दिखने वाले प्राणियों को देखा। उस समय पर वो उनकी तस्वीर तो नहीं ले पाए, पर अगले दिन जब उन्होंने उनका स्केच बनवाया तो वो स्केच कुछ इस प्रकार से था जो कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये स्केच देखते से ही हर कोई शॉक होया और उन सबको ये लगा कि शायद उन दो लड़कों ने एलियंस को देख लिया है। तो क्या उन्होंने सच में एलियंस को देखा था? तो देखो यार, ऐसे एलियन देखने वाले इंसिडेंट्स आज तक दुनिया भर में बहुत सारे हुए हैं। इवन नासा का भी ये मानना है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज प्रेजेंट है, तो एलियन होने की चांसेस ऑलमोस्ट 100% है। और अभी कुछ समय पहले एक ऐसी रिसर्च कंडक्ट करी गई जिससे कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। तो आखिर वो रिसर्च क्या थी और आखिर ये एलियंस कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, आखिर ये छुपे कहां पर बैठे हैं और हम एलियन से कब मिल सकते हैं? तो चलिए आज समझते हैं सारी चीजों को साइंस की मदद से। Do you believe in aliens, sir? Answer is definitely yes. There is no evidence for alien life on Earth. Take a look at this viral video from La Junta in southeastern Colorado. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा ना कि क्या सच में एलियन एग्जिस्ट करते हैं? तो देखो, इसी कहानी की शुरुआत होती है 1977 के अंदर। 1977 के अंदर ना यूएस की एक लेबोरेटरी के अंदर अचानक से कुछ ऐसे सिग्नल आते हैं जिनको देखकर हर एक साइंटिस्ट शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सिग्नल थे ना वो इतने ज्यादा एडवांस थे जो कि उस समय पर बन ही नहीं सकते थे। यानी वो जो सिग्नल है वो कहीं बाहर से आए हैं और उन सिग्नल का नाम उन्होंने दिया द वाव सिग्नल। ये कुछ ऐसे सिग्नल हैं जो कि शायद से एलियंस ने जनरेट करे थे, पर उस समय पर एलियन का कोई भी प्रूफ साइंटिस्ट के पास नहीं था। उसके बाद एक कहानी आगे बढ़ती है 1980 के अंदर। 1980 में एक किताब लिखी गई एक साइंटिस्ट के द्वारा ही। उस किताब का नाम था द रॉसवेल इंसिडेंट, और उस किताब में बताया गया कि एक समय पर एक प्लेन क्रैश हुआ था एक जगह पर। जब उस प्लेन क्रैश के वेस्ट सामान को उठाया गया और उस पर स्टडी की गया तो साइंटिस्ट ना शॉक हो गए, क्योंकि वो कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था, वो एक ऐसा एडवांस प्लेन था जो कि उस समय पर पृथ्वी पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और साइंटिस्ट ने यह बताया कि शायद ये अपने प्लेनेट का ही नहीं है, ये किसी और प्लेनेट का है, और उसका नाम दिया गया उस किताब के अंदर द यूएफओ। यानी शायद एलियंस आए थे और उनका यूएफओ गलती से क्रैश हो गया था। उसी किताब के अंदर शायद ये भी बताया गया कि वो जो एलियंस थे उस यूएफओ के अंदर, उन एलियंस को यूएस ने कैद कर लिया है और उन्हें एक सीक्रेट एरिया के अंदर रखा गया है, और उस एरिया का नाम है द एरिया 51। Area 51. The Area 51. Area 51. Area 51. Area 51. ये एक ऐसा एरिया है जिसका कभी ना कभी आपने नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट एरिया है जिसके बारे में यूएस कभी भी खुल के नहीं बताता है। और पता है, आज से कुछ साल पहले ही एक साइंटिस्ट आते हैं एक इंटरव्यू के अंदर और वो ये बताते हैं कि मैं एक ऐसा साइंटिस्ट हूं जो कि एरिया 51 के अंदर काम किया करता था, और मुझे यह पता है कि एरिया 51 के अंदर एलियंस पे रिसर्च करी जाती है। इवन यूएस ने एरिया 51 के अंदर एक एलियन को पकड़ के भी रखा है और वो उस एलियन के साथ नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। सुन के बहुत ज्यादा फनी लग रहा है, पर क्या पता ये बात सच हो। अब हम समझते हैं कि साइंस क्या बोलती है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या मानना है, क्या एलियन एग्जिस्ट करता है? तो यस लिखो। अगर तुम्हें लगता है एलियन एग्जिस्ट नहीं करता तो फटाफट से नो लिखो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपका पर्सपेक्टिव एकदम चेंज होने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर पृथ्वी पे ही लाइफ है क्या? किसी और प्लेनेट पे लाइफ नहीं है क्या? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है। देखो, पृथ्वी जो है ना वो सूरज से ना ही ज्यादा नजदीक है और ना ही ज्यादा दूर। अब ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है पृथ्वी को, क्योंकि इसी से ही पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो एकदम मेंटेन रहता है। जबकि अगर आप कुछ और प्लैनेट्स को देखोगे जो कि सन से बहुत दूर है, जैसे कि सैटर्न, जुपिटर, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करने की चांस एकदम 0% है। और अर्थ जिस जोन के अंदर आता है उसी जोन को हम बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो क्या इसका यह मतलब है कि सिर्फ पृथ्वी पे ही लाइफ होगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आज से ही कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी। उन्होंने एक सैटेलाइट की मदद से कुछ इमेजेस कैप्चर करने की कोशिश करी सैटर्न के मून की। देखो, आज के समय पर सैटर्न के अराउंड 146 डिफरेंट मून है और उन्हीं में से ही एक मून का नाम है टाइटन।
हाँ, ये वही टाइटन है जो कि आपने कभी ना कभी किसी मार्वल मूवीज के अंदर नाम तो जरूर सुना होगा ना। अब पता है मिस्ट्री ये है कि साइंटिस्ट को ये पता चला है कि ये जो टाइटन मून है ना, इस पे पानी है। अब साइंटिस्ट का मानना है कि हाँ, जहां पर वाटर एग्जिस्ट करता है तो शायद वहां पर लाइफ भी एग्जिस्ट तो बिल्कुल कर सकती है, पर लाइफ का कोई प्रूफ वो तो अभी तक बिल्कुल नहीं मिला है। पर इसी के कुछ साल बाद एक ऐसी रिसर्च की गई जिसने कि सबको शॉक कर दिया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये जो रिसर्च है ना, ये एक इंडियन बेस्ड साइंटिस्ट ने करी है नासा के अंदर, और उन्होंने इस रिसर्च से एक डिफरेंट प्लेनेट को खोज निकाला है और उस प्लेनेट का नाम है K2-18b। पता है इस प्लेनेट के अंदर खास क्या है? जब इस प्लेनेट के ऊपर रिसर्च की गई तो ये पता चला इस प्लेनेट पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है और उसके साथ साथ DMS केमिकल है। अब ये जो DMS केमिकल है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि ये ऐसा इकलौता केमिकल है जो कि सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ओशन की डेप्थ में रहते हैं। यानी इसका साफ मतलब है कि जो प्लेनेट है ना K2-18b, इसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। पर अभी तक एग्जैक्ट लाइफ का प्रूफ तो बिल्कुल नहीं मिल पाया है और ना ही हम एलियंस से मिल पाए हैं। अब आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा कि हम इतने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं, पर अभी तक हम कभी भी एलियंस को ढूंढ क्यों नहीं पाए? तो देखो यार, क्या आपको पता है कि हमने एलियन को ढूंढने की कोशिश तो बहुत करी है, और इसी की पहल स्टार्ट होती है 1974 के अंदर, जब हमने रेडियो टेलीस्कोप की मदद से एक सिग्नल अपने स्पेस के अंदर डिप्लॉय करा और उस सिग्नल ने एलियन को अलग अलग संकेत दिए, यानी अलग अलग मैसेजेस दिए। पर क्या उससे कोई रिस्पॉन्स आया? तो उसका आंसर है नहीं। फिर कुछ सालों बाद जब टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई तो नासा ने क्या करा, कुछ स्पेस प्रॉब्स लॉन्च करे। अब तुम पूछोगे स्पेस प्रॉब क्या होते हैं? ये कुछ भी नहीं है, ये स्पेस क्राफ्ट की तरह ही होते हैं, बस इसके अंदर कोई ह्यूमन नहीं होता, ये टेक्नोलॉजी से चलाए जाते हैं। तो दो स्पेस प्रॉब्स लॉन्च करे नासा ने, जिनका नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। और पता है साइंटिस्ट ने क्या करा? इनके अंदर कुछ मैसेज सिग्नल्स डाले, यानी साइंटिस्ट ने इनके अंदर कुछ डायग्राम्स डाले, कुछ ऐसे डायग्राम्स जो कि एलियन को ये संदेश देंगे कि आखिर ये जो पृथ्वी है ये कहां पर लोकेटेड है। उसके साथ साथ कुछ वॉइस ओरिएंटेड डिवाइसेस भी डाले, यानी मान लो अगर ये कहीं पर क्रैश हो जाते हैं, किसी प्लेनेट पे क्रैश हो जाते हैं और वहां पर अगर सच में एलियन प्रेजेंट है, तो एलियन इन ऑडियो डिवाइसेस की मदद से बहुत सारी लैंग्वेजेस को सुन सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत डिफरेंट टाइप की आवाजें भी डाली गई, जैसे कि चिड़िया की आवाज, नेचर की आवाज, क्योंकि साइंटिस्ट को भी ये बात पता है कि एलियंस को शायद हिंदी, इंग्लिश या फिर एक कोई नॉर्मल लैंग्वेज ना आ पाए, पर ये जो नॉर्मल आवाजें होती है ना, जैसे कि नेचर की जो साउंड्स होती हैं, ये तो हर एक जानवर आराम से सुन सकता है। यानी साइंटिस्ट के एंड से तो एलियन ढूंढने का प्रोसेस एकदम जारी है और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं इस केस के ऊपर। पर अभी तक हम एलियन से इंटरेक्ट क्यों नहीं कर पाए हैं? तो इसके पीछे भी दो सिंपल से रीजन है। रीजन नंबर 1, तुम्हें याद है ना कि हमने कुछ सिग्नल्स को स्पेस में छोड़ा था। अब रियलिटी में तुम्हें बताऊं, अगर वो सिग्नल लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करेंगे ना, तो भी उन्हें अराउंड 10 या फिर 20 बिलियन ईयर्स लगने वाले हैं, यानी इतना समय उन्हें लगने वाला है। इस वजह से अभी तक हम एलियन से कनेक्ट ही नहीं कर पाए हैं। ये तो था रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, जो कि सबसे प्रैक्टिकल रीजन है, और उस रीजन का नाम है कि शायद हम उस समय तक मर जाएंगे। समझाता हूं बहुत डिटेल में और बहुत आसान से। आज से कई साल पहले ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई थी, यानी ह्यूमन ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट करा था आज से कई लाखों साल पहले, और इन लाखों सालों के बाद जाकर आज हम एक ऐसी स्थिति के अंदर पहुंचे हैं जब हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बना पा रहे हैं जो कि शायद एलियन से कनेक्ट करवा पाए। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना हमने इस पूरी दुनिया के बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया है, जैसे कि पेड़ हो गया, पानी हो गया। इन रिसोर्सेज को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यूटिलाइज करा है और आज से कुछ हजारों साल तक हम इन्हें और यूटिलाइज कर पाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी को एकदम हाई लेवल पे ले जा पाएंगे। पर एक समय ऐसा आएगा जब इस पूरी पृथ्वी की सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे और उस समय पर ये पृथ्वी भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी सारी ह्यूमन पॉपुलेशन, सारे एनिमल्स, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ तबाह हो जाएगा और वापस से ये पृथ्वी जीरो से शुरुआत करेगी। और फिर वही होगा कि कई लाखों साल तक डेवलपमेंट होगा, फिर एलियन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर जब तक वो कनेक्शन हो पाएगा तब तक वापस से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये दो बेसिक रीजन थे जिसकी वजह से शायद आज तक हम एलियंस को ढूंढ नहीं पाए और उनसे बात नहीं कर पाए। पर एक ऐसी थ्योरी है ना जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, पर बहुत सारे साइंटिस्ट उस थ्योरी को ट्रू मानते हैं। इवन एलॉन मस्क ने भी उस थ्योरी को अपनी इंटरव्यूज के अंदर बार बार बोला है। I think here's, in my mind, like the strongest argument for
for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. ये थ्योरी स्टार्ट होती है आज से कई साल पहले। अगर आपने नोट करा हो ना, तो हमारे कुछ साल पहले जो गेम्स हुआ करते थे ना, वो एकदम बेसिक गेम्स हुआ करते थे, पर 100 साल बाद ही हमारे गेम्स एकदम एडवांस हो चुके हैं, एकदम हाई लेवल के गेम्स बन चुके हैं। और शायद आज से 100 साल बाद कुछ ऐसे गेम्स भी बन जाएं जिनमें हम रियल लाइफ और वर्चुअल गेम में डिफरेंस ही पता ना लगा पाएं, और शायद हमसे कोई हायर सिविलाइजेशन जो कि हमसे ज्यादा डेवलप्ड था, उसने ऑलरेडी एक ऐसा ही वर्चुअल गेम बना लिया था और उसी गेम के हम सब प्लेयर्स हैं, यानी हम उन्हीं का ही बनाए हुआ गेम खेल रहे हैं। और ये जो थ्योरी है ना, ये सच इस वजह से भी लगती है क्योंकि ये सारी थ्योरी हर एक रिलीजियस किताब के अंदर लिखी हुई है। यानी चाहे आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप सिख हो, हर एक रिलीजन के अंदर एक चीज कॉमन है जो कि है गॉड, अल्लाह। यानी एक ऐसी सुप्रीम पावर जो कि हम सबको कंट्रोल करता है। अब रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग शायद वो गॉड है और साइंस के अकॉर्डिंग गेम डेवलपर, यानी कोई ना कोई तो है जो कि हम सबको कंट्रोल कर रहा है, और शायद उसी गेम के अंदर आज के समय पर हम सब हैं और हम उसी गेम को डेली यानी हर रोज खेल रहे हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मुझे पता है सुन के बहुत ज्यादा शौक लगा होगा। अगर शौक लगाए तो इस वीडियो को जाओ और अपने दोस्त के साथ शेयर करो। बहुत सारी डिस्कवरीज हैं एलियन के ऊपर। मेरा यह मानना है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। आपका क्या मानना है? फटाफट से कमेंट में जरूर बताना। शुक्रिया।